हम्म, हम नहीं हैं द्वीप जीवन की नदी के। द्वीप अन्य टापू को चारों ओर सागर पानी और बीच में जमीन, वरन जीवन से भरे निर्मल सरोवर, भले मिट्टी से हुआ निर्माण, किंतु मिट्टी है परिधि ही, नहीं है मिट्टी हमारे प्राण। सूर्य की दीपित किरण से नीर के भावुक मिलन की हम विमल संतान। हम नहीं है द्वीप जीवन की नदी के, वरन जीवन से भरे निर्मल सरोवर, भले मिट्टी से हुआ निर्माण, किंतु मिट्टी है परिधि ही, नहीं है मिट्टी हमारे प्राण। नीर माने पानी, और नीर के भावुक मिलन की हम विमल संतान। विमल यानी पवित्र, जिसको छूता नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि कमल जल में कादव कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन उसको छूता नहीं है, वो अलिप्त है उससे। तो आगे और है, हम नदी के पुत्र है, पाषाण कारा से घिरे, दूर उसके कोड से हम दूर उस स्रोत स्मिनी के से, तदभी उसके अंश हम वंशज उसी के, हो गए हैं हम भले प्रिय मान। पर समवाय के अभियान में मिल एक होने के लिए आकुल हमारे प्राण। तुम अगर हो द्वीप रूखी रेत के बेदुल टीले, धार की ही गोद में बैठे विषम वैधान, तो भले ही तुम रहो ऊंचे महान, पर कृपा कर यह न सोचो धार की यह लहर जो आती तुम्हारे पास। और थोकती है वह तुम्हारी पीठ, या तुम्हारी कीर्ति में वो छेड़ती है तान। वह तो है विकल बेचैन तुमको लांद जाने के लिए, सहज गति अनिरुद्ध पाने के लिए, धारा बंधन के लिए। और हम यद्यपि नहीं है धार, यद्यपि है सरोवर मात्र, किंतु यह केवल समय की बात। लौट कर टूक ग्रीष्म आने दो, किरण का हमको तनिक वर्धन पाने दो। उफन जाने दो हम अहम को भूल, मेट कर अपनी बनावट तोड़ सीमाएं सभी। एक दिन फिर से मिलेंगे धार में, संवित जीवन की अपरिमित ज्वार में। तो हम उस अनंत आकाश के हिस्से हैं, और अगर आज पृथ्वी पर सीमाबद्ध है तो वो केवल एक परिस्थिति है, यह हमारा सत्य नहीं। जैसे कि नदी की धार नदी से कटकर सरोवर बन जाए, चट्टानों में गिर जाए, है तो धार का ही अंश, लेकिन आज चट्टानों में गिरा है। आने दो ग्रीष्म की ऋतु, उतरने दो किरण आकाश से, ले जाएगी उड़ाकर सरोवर को पुनः मेघों में। फिर बरसेगी जलधार हिमालय पर, फिर धारा बनेगी, फिर सागर से मिलन होगा। आफ्टर ऑल वो पानी भाप बनकर आकाश में जाता है, बारिश होता है, फिर से सरोवर नदी सागर में पानी मिल जाता है। तो ऐसे एकदम करीबी से कहते हैं रंजन, तो पूछती है क्या मनुष्य देह मात्र है ही है या कुछ और भी। तो उनका जवाब गज़ल भी होती है, बातचीत भी होती है, और जो उनसे जुड़े हैं उसों से। अब समझो भी ओशो बैठे हैं और सुना है कि वो ज़माने में 5,000 10,000 लोग भी एक साथ सुनते थे, लेकिन इतना
साइलेंस कि एक तिनका भी गिर जाए फ्लश पर तो उसकी आवाज़ सुनाई दे, इतनी शांति। और कभी कभी तो ओशो नहीं भी बोलते थे लास्ट में, तो भी उनकी जो मौन उपस्थिति उसको महसूस करने के लिए, उससे कनेक्टेड, उनकी ऊर्जा से कनेक्टेड हो पाने के लिए लाखों सन्यासी उनके दीवाने थे। तो ये तो पूरा श्रद्धा का विषय ही है। तो थोड़ा मैं करूँ तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे।